नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। साथियों, पाठ्यक्रम के परे भाषा हमारे इस बीएड प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र का हमारा जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, इसलिए हम इस चतुर्थ प्रश्न पत्र के अध्ययन में हमारा जो इकाई है भाषा विकास, जो कि इस प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई है। और इसके अध्ययन के दौरान हमने ये सीखने का प्रयास किया कि व्यक्ति के जितने भी व्यक्ति के आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति के जीवन में सफल होने के लिए सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से उन सर्वांगीण विकास में एक भाषा विकास भी ऐसा ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको बिना भाषा के अभ्यास के या भाषाई व्यवहार के अभ्यास के हमसे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों ये होता है कि हमें भाषा विकास के लिए अपने विद्यार्थियों को निरंतर उनसे प्रयास करवाना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक कक्षाकीय वातावरण में उन्हें अधिक से अधिक बोलने एवं गतिविधियों करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। अब साथियों, भाषा विकास की जो प्रक्रिया है, जब बालक जन्म लेता है तब से उसकी भाषा विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जैसे वो प्रारंभिक अवस्था में एक शैशव अवस्था में होता है, जो कि 0 से 5 वर्ष तक की अवस्थाएं को हम मान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था में उसको मानते हैं। तो साथियों, जन्म से शैशव अवस्था में बालक अपने परिवार की जो बोली चाली है या भाषा है, तो वो अपने माता के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा भाषा सीखने का प्रयास करता है। तो पहले तो कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है और धीरे धीरे अपने माता पिता एवं भाई बहनों को और अपने फिर धीरे धीरे परिवारजनों को भी पहचान करने लगता है। तो वो उनके हर उनके हंसी खुशी या फिर जो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं उनको देखकर वो समझने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है, वो कहीं ना कहीं संकेतित भाषा को समझने का प्रयास करता है। तो साथियों, बालक उस परिवार की भाषा को समझने का प्रयास करता है शैशव अवस्था में। फिर धीरे धीरे जब वो बालक 6 महीने का होता है तो कुछ टूटे फूटे शब्दों को बोलना सीखता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, साल भर का, तो वो कुछ शब्दों के द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। फिर जैसे 2 साल का बच्चा हो जाता है तो वो भाषा के बहुत सारे शब्दों, कम से कम आप 300-400 शब्द से मान लीजिए, जो वो भाषा को जानता है 2 साल का बालक है तो। और वो अपने भाषाई कौशल को विकसित कर लेता है और वो अपनी बात को बिल्कुल सहर्ष और बिल्कुल बिना किसी रुकावट के अपनी बात को कह सकता है और अगला वाला उसको सुनकर समझ भी सकता है। तो ये भाषा विकास की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति के जीवन से लेकर, जो जन्म से लेकर एक उसके विकास में वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि भाषा का विकास बालक के उस सर्वांगीण विकास के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए भाषाई विकास को मुख्यतः हमने 4 भागों में यहाँ पर विभक्त किया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आइयो साथियों, हम इस प्रकरण के अध्ययन में हम इन चारों अवस्थाओं को अध्ययन करने का प्रयास हम करेंगे। तो साथियों, ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आइए साथियों हम देखते हैं इस बारे में। सबसे विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास की प्रक्रिया। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास की प्रक्रिया में हम सबसे पहले जिस प्रक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं साथियों, तो वो प्रक्रिया है प्रारंभिक अवस्था में भाषाई विकास की प्रक्रिया। जब बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के 5 वर्षों तक की जो अवस्था है वो शैशव अवस्था कहलाती है। उसको हम प्रारंभिक अवस्था, बालक के जीवन के प्रारंभिक अवस्था को हम समझ सकते हैं। तो उस अवस्था में भाषाई विकास किस प्रकार से होता है, किन किन गतिविधियों के द्वारा होता है, या अपने आस पड़ोस के, अपने परिवार के एक वातावरण को देखते हुए परिवार में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो उसके द्वारा वहाँ पर भाषा विकास हो पाता है। तो साथियों, अगला जो बिंदु है हमारे समक्ष,
वो है बाल्यावस्था में भाषा अर्जन विकास की प्रक्रिया। बाल्यावस्था जो मतलब 5 वर्ष जो 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से लेकर जो 10 वर्ष की अवस्था है, वो जो अवस्था है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इस बाल्य अवस्था को हम, यहाँ तक कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम मानते हैं। तो इस जो बाल्यावस्था है इसमें भाषा विकास की जो गति होती है वो थोड़ी तीव्र होती है। वो किस प्रकार से होती है कि इस अवस्था में बालक अपने परिवार से मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त पूर्णतया कर लेता है। उसके बाद विद्यालय में प्रवेश करता है। 6 वर्ष का होने के बाद वो प्रथम कक्षा में पढ़ने जाता है और अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने जो शिक्षकों एवं परिजनों के माध्यम से वो नई नई शब्दावली को सीखता है, नई नई भाषा को सीखने का प्रयास करता है एवं विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों एवं विद्यालय में किए जाने वाले प्रार्थनाओं, कहानियों, कविताओं आदि के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की जो सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाता है, तो उनके माध्यम से जो बाल्यावस्था में भाषा का विकास एक तीव्र गति से होता है। और यहाँ पर उसका जो बौद्धिक विकास भी एक अपनी उन्नत अवस्था में होता है, जिससे वो यहाँ पर सीखने का प्रयास करता है साथियों। तो उसके बाद अगला जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का जो चरण है वो है किशोरावस्था में भाषा अर्जन विकास की प्रक्रिया। साथियों, किशोरावस्था में आता है तो हम ये मान सकते हैं कि करीबन जो 13 वर्ष से 18 वर्ष की जो अवस्था है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इस 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था के नाम से अभिहित किया है। तो इस किशोरावस्था में भाषा का विकास भी तीव्र गति से होता है, या स्टैनले हॉल के अनुसार जो तूफानों, झंझावातों और एवं संघर्ष की अवस्था कहा है, या किशोरावस्था का जो जनक कहते हैं हम स्टैनली हॉल को कहते हैं। तो उन्होंने इस बात को भी साबित किया है कि भाषा विकास की जो प्रक्रिया है या समाज में जो एक बदलाव लाने की प्रक्रिया है या अपने भविष्य निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो किशोरावस्था से बालक में शुरू हो जाती है। यहाँ पर बालक जैसे 8, 9 या 10 के अंदर आता है तो बालक ये सोच लेता है कि मुझे किस विषय में अपनी पकड़ बनानी है या किस विषय को पढ़ना है, ताकि मैं आगे चलकर मैं अध्यापक बन सकूं, डॉक्टर बन सकूं, या फिर मुझे वकील बन सकूं, या फिर मेरा जो भविष्य निर्माण किस प्रकार से होगा। तो वो प्रक्रिया का विचार अपने अनुसार वो कर लेता है और अपने विषय और अपने शब्दों के माध्यम से सुनने, समझने और सीखने का प्रयास यहाँ पर करता है साथियों। तो किशोरावस्था में भी वो यदि बालक साहित्य की ओर प्रवृत्त होता है तो नए उपन्यास या हिंदी साहित्य की नई नई विधाओं के से वहाँ पर वो रूबरू होता है और नए नए कवियों और उनकी रचनाओं और उनकी द्वारा लिखी गई प्रमाणिक ग्रंथों को वो पढ़ता है और अपनी साहित्यिक शब्दावली में कहीं ना कहीं वो एक साहित्यिक शब्दावली में मतलब अपना शब्द भंडार को विकसित करता है। फिर अगला जो बिंदु है हमारे पास में भाषा विकास की अर्जन की प्रक्रिया का जो अंतिम बिंदु है वो है युवा अवस्था में भाषा अर्जन विकास की प्रक्रिया। तो साथियों, युवावस्था में जब वो आता है, मतलब एक महाविद्यालय स्तर में आता है या उच्चतर कक्षाओं में जब वो अध्ययन किया जाता है, तो उसे भाषा के साहित्यिक रूप से परिचित होता है और वहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथों या फिर हिंदी भाषा के उन सभी प्रमाणिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करता है और एक शोधकर्ता की तरह अपनी भाषा को अर्जन करता है। और वहाँ पर हो सकता है वो अपने एक सृजनशील बन जाता है या फिर अपनी भाषा के माध्यम से अपनी मुक्त रचनाओं में भी प्रवृत्त होना हो सकता है। तो भाषा विकास की जो प्रक्रिया है यहाँ आकर इसकी तीव्र हो जाती है। तो साथियों, हम ये भाषा विकास की प्रक्रिया है, इसके प्रत्येक चरण एवं बिंदुओं का अध्ययन हम क्रम के माध्यम से करेंगे। तो आज की वीडियो व्याख्यान में साथियों इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।